स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। आज की इस ऑनलाइन क्लास का मेरा टॉपिक है कैम, CAM यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। जिन पौधों में ये पाया जाता है उन्हें कैम प्लांट्स कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको C3 और C4 प्लांट्स के बारे में बताया था और C3 C4 साइकिल के बारे में बताया था जो उनमें पाई जाती है, जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रकार है जो कि डार्च रिएक्शन के अंतर्गत आता है। इसी तरह कैम प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक प्रकार प्रदर्शित करते हैं जिसे हम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन पौधों इस मेटाबॉलिज्म की जो खोज है वो क्रैसुलेसी फैमिली में सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसका नाम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पड़ा, जिसकी स्टडी सबसे पहले ऑसमंड और हॉल्टन ने की थी। एंजियोस्पर्म की 25 से 30 फैमिलीज में ये पाया जाता है, जिसमें मुख्य फैमिली क्रैसुलेसी है, कैक्टेसी है, ऑर्किडेसी है, या मैंने लिखा हुआ है एस्क्लेपिडियेसी, वाइटेसी, बोरहाविया वगैरह। ये पौधे जिनमें कि कैम पाया जाता है या जो कैम प्लांट्स होते हैं वो सकुलेंट या मासल पौधे होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शित करते हैं, मासल पौधे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सकुलेंट प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म के अलावा कैम जिम्नोस्पर्म और टेरोफाइट्स में भी पाया जाता है। ये रिसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं और ये क्वेश्चन अक्सर नीट एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं। जिम्नोस्पर्म में वेल्विस्चिया, निटॉप्सिडा का मेंबर है वेल्विस्चिया, जिसमें कि वेसल्स पाए जाते हैं, उसमें कैम देखा गया है। और इसके अलावा टेरोफाइट्स में टेरोप्सिडा के कुछ सदस्यों के अंदर ये देखा गया है। कैम प्लांट्स को कई पौधों में कैम एक फैकल्टेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है। फैकल्टेटिव मतलब वो पौधे कैम नहीं है, कैम प्लांट नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो कैम प्रदर्शित करने लगते हैं, वो उस प्रकार की साइकिल प्रदर्शित करने लगते हैं, तो ऐसे पौधे कहलाते हैं फैकल्टेटिव कैम, जो कि पोर्चुलाका पोर्चुलाका की अनेक स्पीशीज जो हैं वो उसका उदाहरण है। और पोर्चुलाका को ऑफिस प्लांट भी कहते हैं, हमारे घरों में खूब पाए जाते हैं। इसकी अलग अलग जातियाँ होती हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग स्पीशीज इसमें मिलती हैं और ये फैकल्टेटिव कैम कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शित करते हैं। मुख्य रूप से जैसा कि मैंने अभी बताया कि कैम प्लांट्स होते हैं वो सक्यूलेंट होते हैं, तो उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो जीरोफिटिक होते हैं। तो सबसे पहला सक्यूलेंट प्लांट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है तमोरंध्री स्टोमेटा। ये मैं जब स्टोमेटा मैंने बताया था ट्रांसपीरेशन के दौरान तब बताया था, जो वो स्टोमेटा होते हैं जो रात के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं, उन्हें स्कोटा एक्टिव कहते हैं, है ना। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की क्रिया रात को होती है रेस्पिरेशन के दौरान, तब इसका जो पूरा प्रोसेस चलता है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इन पौधों में ट्रांसपीरेशन की रेट बहुत कम होती है, ये जीरोफिटिक कैरेक्टर है इसका। ये पौधे ग्रीन सेल यानी क्लोरोप्लास्ट में इनमें लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती हैं, लार्ज वैक्यूल जो कि एसिड एक्यूमुलेशन का काम करती हैं। तो रिक्तिकाएं जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं जिनमें कि मैलिक एसिड जाकर इकट्ठा होता है। इन पौधों के अंदर जो मृदुता की कोशिकाएं होती हैं वो भी हाईली पैक्ड होती हैं, बहुत पास पास स्थित होती हैं और वो म्यूसिलेज या श्लेष्म से भरी हुई होती हैं, इसलिए वो मांसल होते हैं। इन पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की बहुत ही अधिक मात्रा, उच्च मात्रा पाई जाती है। ये वो पौधे होते हैं जिनमें रात के समय एसिडिफिकेशन यानी एसिड की बनने की क्रिया होती है और वो एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है वैक्यूल्स में जाके। और आप सब जानते हैं कि जब एसिड बनता है तो पीएच जो है वो 7 से डाउन हो जाती है, क्योंकि एसिडिक पीएच हो जाती है तो पीएच जो होती है उस समय डिक्रीज हो जाती है। कब डिक्रीज हो जाती है? रात के समय। और दिन के समय उसका विपरीत हो जाता है। दिन के समय क्या होता है, पीएच जो होती है वो हाई हो जाती है क्योंकि एसिडिटी कम हो जाती है, यानी डी एसिडिफिकेशन की क्रिया होती है। ये मैं आगे अभी मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इनका होता है
कि इन पौधों के अंदर रात के समय स्टार्च जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी स्टार्च जो है वो टूटना शुरू हो जाता है शुगर में, और दिन के समय ये इंक्रीज हो जाता है, यानी इसका वापस शुगर से स्टार्च का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कैम्प प्लांट्स के। कैम्प प्लांट के मैकेनिज्म या उसका पाथवे, परिपथ क्या है? जैसा कि अभी मैंने कहा, रात के समय स्टोमेटा खुले रहते हैं, तो रात में क्या होता है, इन कैम्प प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होने से किसके द्वारा होगा? एंजाइम, अभी मैंने बताया था पीईपी कार्बोक्सिलेज के द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड पीईपी यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट के द्वारा इसको फिक्स किया जाता है, और 4 कार्बन के एसिड यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस एंजाइम की उपस्थिति में? मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या मैलिक डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, की उपस्थिति में मैलिक एसिड बनाता है। फिर एक एसिड का निर्माण हो रहा है और ये एसिड जाकर बह के उसमें इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। अब दिन के समय यानी जब लाइट होती है, प्रकाश होता है, तब ये मैलिक एसिड का डी एसिडिफिकेशन होता है, यानी ये रेक्टिकाओं से बाहर आता है और उसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इसको हम डी एसिडिफिकेशन भी कहते हैं, एसिड का टूटना। इस अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है? पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो कैम्प प्लांट्स जो होते हैं वो इस डी कार्बोक्सिलेशन के कारण, यानी कि मैलिक एसिड से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, टूट जाता है मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और पीईपी में, तो वो डी एसिडिफिकेशन, डी कार्बोक्सिलेशन की क्रिया जो है उसके आधार पर इनको 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। ठीक है। तो ये कौन सी 2 कैटेगरी है? फर्स्ट कैटेगरी वो जिसमें मैलिक एंजाइम यूज होता है, तो मैलिक एंजाइम एमी कैम्प प्लांट कहलाते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो जब डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर पीईपीसी के यानी फॉस्फोइनोल, सी मतलब कार्बोक्सी, के मतलब काइनेज कैम्प प्लांट, जिनके अंदर ये एंजाइम यानी एंजाइम की उपस्थिति जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए यूज होती है, उसके आधार पर इनको 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। ठीक है। तो फिर दोहरा दूं, ये 2 कैटेगरी डी कार्बोक्सिलेशन, ये डी कार्बोक्सिलेशन की क्रिया जो हो रही है वो दिन के समय हो रही है। ठीक है। तो रात के समय इन दोनों ही प्रकार के जो यहाँ पे शो किए गए हैं प्लांट्स, इन दोनों ही प्रकार में जो रात की क्रिया होती है वो कॉमन होती है। तो वो रात का जो कॉमन मैकेनिज्म है वो उसका पाथवे यहाँ दिखाया गया है, जैसा कि मैंने यहाँ शो किया है। एसिड एक्यूमुलेशन कब हो रहा है? रात में। ये सेल है, ये ग्रीन पार्ट इसका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। और ये यहाँ पर दिखाई गई है वैक्यूल, जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर शो किए गए हैं। अभी मैंने कहा कि रात के समय क्या होता है? स्टोमेटा खुले रहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आती है, और ग्रीन सेल्स, ये मीजोफिल सेल्स हैं, ग्रीन सेल की बात कर रहे हैं हम, पत्तियों में होती है सारी क्रियाएं। तो जो होता है सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मौजूद है, ये पूरी मीजोफिल सेल उपस्थित है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके द्वारा ग्रहण की जा रही है? पीईपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के द्वारा। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट किसका प्रोडक्ट है? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनता है। तो चूंकि रात के समय ये क्रिया हो रही है, तो क्या होता है? स्टार्च जो है वो शुगर के अंदर टूट रहा है। यहाँ पर शुगर है, ये स्टार्च जो है वो शुगर में टूटता है क्योंकि रेस्पिरेशन की क्रिया हो रही है, और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पीईपी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो अब ये पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता है, एंजाइम काम आता है पीईपी कार्बोक्सिलेज। तो ये पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, इन शॉर्ट हम इसको इस तरह लिखते हैं पीईपी केस। ये पीईपी और निर्माण किसका हो रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि C4 प्लांट में होता है। तो ये दोनों में सिमिलैरिटीज हो गई। अब क्या होता है? ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH2 से हाइड्रोजन लेके मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में
मैलिक एसिड का निर्माण करता है जो कि वैक्यूल में जाकर इकट्ठी हो जाती है। ये वैक्यूल बनी हुई है, इसमें जाकर इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो ये वो पाथवे है, ये वो मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि रात में हो रहा है और दोनों कैटेगरी के प्लांट्स में ये कॉमन है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लेंगे जो दो कैटेगरी डीकार्बोक्सिलेशन की बताई थी, उसमें से पहली कैटेगरी डीकार्बोक्सिलेशन की एमीकेम प्लांट्स। ठीक है, मैलिक एंजाइम केम प्लांट। अब क्या होता है, दिन के समय स्टोमेटा क्लोज हो गए, स्टोमेटा यहाँ बंद दिखाए गए हैं, डी एसिडिफिकेशन की क्रिया हो रही है। अब यहाँ से चलेंगे हम, ये वैक्यूल थी, ये यहाँ पर वैक्यूल है। अब वैक्यूल में जो एसिड मैलिक एसिड का एक्यूमुलेशन था, ये मैलिक एसिड अब ब्रेक आता है, यानी सबसे पहले वो सेल में आता है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड में टूट जाता है। जो एंजाइम यहाँ पर काम आ रहा है वो मैलिक एंजाइम है, जिसे हम NAD मैलिक एंजाइम भी कह सकते हैं। इसलिए ये पौधे एमी केम प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये मैलिक एंजाइम जो है वो किस में इसको ब्रेक कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है तो हम इसको क्या करें, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, और पायरुविक एसिड बनता है। अब ये पायरुविक एसिड का फेट क्या होता है कि रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस होता है। इससे पहले क्या था, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था जब पीईपी का निर्माण हुआ। अब पीईपी जो पायरुविक एसिड है वो वापस पीईपी जब बना रहा है तो वो हो रहा है रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो रही है, पीईपी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा और शुगर वापस यहाँ पर प्रवेश करेगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, दिन का समय है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होनी है, स्टोमेटा बंद है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश नहीं कर रही है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जा रहा है किसमें, C3 साइकिल में। ठीक है, तो C3 साइकिल मैंने पहले पढ़ाया है, C3 साइकिल में RUBP इसको ग्राइंड करेगा, PGA जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और अल्टीमेटली शुगर का निर्माण हो जाएगा। तो ये शुगर जो है वो दिन के समय फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है और एक्यूमुलेट रहती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर? तो ये कैटेगरी डिकार्बोक्सिलेशन की पहली, जिसे हम कहते हैं एमी केम प्लांट। अब दूसरी कैटेगरी PEPC के केम प्लांट। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी है। तो इनमें क्या होता है, वही स्थिति, स्टोमेटा बंद है, समय कौन सा है, दिन का समय है, प्रकाश है, कौन सी क्रिया हो रही है, डिकार्बोक्सिलेशन या डी एसिडिफिकेशन। वही मैलिक एसिड, वैक्यूल यहाँ पर है, मैलिक एसिड जो है वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन चूंकि ये कैटेगरी दूसरी है तो हम यहाँ पे स्टेप देखें आप, चेंज है। सबसे क्या पहले क्या हो रहा है, मैलिक एसिड वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में टूट रहा है। एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, NAD डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया हो रही है, तो मैलिक एसिड से निकला हुआ हाइड्रोजन को NAD ग्राइंड कर लेता है और निर्माण करता है NADH2 का। ठीक है, अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और निर्माण हो रहा है PEP का। एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, PEPCK, इन फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेस। काइनेस पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, काइनेस वर्ड जहाँ आ रहा है वहाँ ATP यूज़ हो रहा है किसी भी फॉर्म में, ATP डाई मोनो ट्राई किसी भी फॉर्म में एडिनोसिन फॉस्फेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, AMP भी हो सकता है, ADP भी हो सकता है और ATP भी। तो यहाँ पर ATP जो है का एक फॉस्फेट निकल रहा है, ADP यहाँ पर बन रहा है और वो फॉस्फेट और यहाँ पर यूज़ हो जाएगा PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट का निर्माण कर रहा है। फिर वो उसके समानी एमी प्लांट के समानी होगी, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस हुआ, शुगर का निर्माण हुआ, शुगर जाके क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाता है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स कर दी जाती है RUBP के द्वारा, यानी पूरी C3 साइकिल चलती है और सब शुगर यहाँ पहुँच जो बन रही है शुगर, वो फिर बाद में स्टार्च में यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो ये सेकंड जो कैटेगरी है वो एंजाइम, कौन सा एंजाइम, PEPC के एंजाइम के कारण PEPC के केम प्लांट कहलाती है। कैटेगरी किसके आधार पर, डिकार्बोक्सिलेशन के आधार पर।
कैम प्लांट्स में और C4 प्लांट में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। पहली सिमिलैरिटीज़ जो है वो ये कि ये दोनों ही बहुत ही कम मात्रा में 0 से लेकर 10 ppm पार्ट पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की क्षमता रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट यानी अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन के लिए अवेलेबल है, जिस जो कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान आवश्यक होती है, फिक्स करने की क्षमता रखते हैं। सेकंड, प्रकाश या श्वसन इनमें नहीं पाया जाता। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो इनमें नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो बहुत ही कम पाया जाता है। प्रकाशीय श्वसन क्या? प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया का होना, है ना। ये आगे पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। वाष्पोत्सर्जन की दर दोनों में ही बहुत ही कम होती है। ठीक है, हम सिमिलैरिटीज पढ़ रहे हैं कैम और C4 की। तो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन, मैंने आपको C4 प्लांट्स का जो पिछला वीडियो बताया था उसमें बताया भी था कि C4 प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इनमें फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनमें PP कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बहुत अधिक बंधुता प्रदर्शित करता है, एफिनिटी प्रदर्शित करता है। दोनों में ही फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, दोनों में ही ट्रांसपिरेशन भी बहुत कम होता है, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर PEP है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, और दोनों ही प्रकार के पौधों में 2 प्रकार के एसिड का निर्माण होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और मैलिक एसिड। तो ये एक छोटा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ का कैम और C4 प्लांट्स के अंदर। फ़र्क इतना होता है दोनों में कि वो कैम प्लांट्स होते हैं वो सक्यूलेंट्स होते हैं, और सक्यूलेंट प्लांट्स के अंदर स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा पाया जाता है, जबकि कैम प्लांट में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।